कबरेलियों के गौस पाक गौसे आजम अब्दुल कादिर जिल्लानी साहब का नाम दस्तगीर कैसे पड़ा। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं कि गौस पाक का नाम दस्तगीर किसने रखा, कैसे ये नाम पड़ा। आप जो ये किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है सीरत गौसे आजम और इसके लेखक हैं हजरत अलामा मौलाना अब्दुल रहीम खां साहब कादरी और ये दिल्ली से छपी हुई है, रजवी किताब घर दिल्ली। और इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अब्दुल कादिर जिल्लानी साहब, इनके बड़े पीर साहब और अल्लाह ताला दोनों एक साथ में जन्नत की सैर कर रहे थे, जन्नत में घूम रहे थे। आगे एक केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला की नजर उस छिलके पर नहीं पड़ी और अल्लाह ताला का पैर उस छिलके के ऊपर जाके पड़ गया। जब अल्लाह का पैर उस केले के छिलके पर पड़ा तो अल्लाह ताला फिसला। अल्लाह ताला जब गिरने लगे फिसल कर, तो इनके बड़े पीर साहब गौसे आजम ने अपना हाथ बढ़ाकर और अल्लाह ताला को गिरने से बचा लिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा, अब्दुल कादिर जिल्लानी, तुमने हमारे को गिरते हुए बचाया है, आज से तुम्हारा लकब, तुम्हारा नाम दस्तगीर है। नाऊज़ु बिल्लाह। यार कैसी कहानियां इन लोगों ने लिख रखी है मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए। पहली बात तो ये कि केले का छिलका अगर रास्ते के अंदर पड़ा हुआ है तो वो जन्नत हो ही नहीं सकती। अरे जहां कचरा पड़ा हो रस्तों के अंदर, वो जन्नत हो सकती है क्या? पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, आज ये मैं हदीस से सुनाता हूं आपको दलील के साथ। हदीस सही बुखारी नंबर 7382 नंबर और 6519 नंबर और 4812 नंबर, यह हदीस 3 जगह पर मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेंगे और फिर फरमाएंगे कि मैं बादशाह हूं, कहां है जमीन के बादशाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। बताइए, जो हमारा रब अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा, वो अल्लाह ताला केले के छिलके के ऊपर कैसे फिसल सकता है? बताइए, जमीन बड़ी है या केले का छिलका बड़ा है? बताइए भाई, जमीन कितनी बड़ी है, केले का छिलका कितना छोटा सा है। और जिस परवरदिगार ने उस केले के पेड़ को पैदा किया, उस पेड़ से उस केले को पैदा किया, और वो रब उस केले के छिलके पर पैर गिरने से फिसल कर पड़ सकता है क्या? बताइए। नाऊज़ु बिल्लाह, कितनी बड़ी इन्होंने गुस्ताखियां कर रखी है इन कबरेलियों ने। अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और वो अल्लाह ताला एक केले के छिलके से फिसल जाता है। और इनके अब्दुल कादिर जिल्लानी साहब, बड़े बड़े पीर साहब, वो अल्लाह को बचा लेते हैं गिरने से। नाऊज़ु बिल्लाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी की इन्होंने। और जब ये बयान करते हैं ना, तो ये कबरेल भी सारे बैठे बैठे सुभान अल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। बताइए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन कबरेलवियों से बचो। मैं खुद कबरेलवी था, कब्रों का पुजारी था मैं। इन कब्र के पुजारियों से बचो। आप हक और सच की तरफ आओ, कुरान और हदीस की तरफ आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने कभी नहीं फरमाया कि कब्र वाले फौजशुदा लोग तुम्हारे हाजत रवा हैं, तुम उनको पुकारा करो वो तुम्हारी पुकार सुनते हैं। कभी भी नहीं फरमाया। जब कोई मुसलमान किसी कब्र वाले को अगर हाजत रवाई के लिए पुकारता है, तो उसमें और यहूदियों में कोई फर्क नहीं है। वो भी मूसा अलैहिस्सलाम को हाजत रवा मानते हैं और पुकारते हैं। अब जो मुसलमान कहे कि मैं मुसलमान हूं और वो कब्र परस्ती करता हो, वो कब्र वालों को हाजत रवा मानता हो, फौजशुदा लोगों को हाजत रवा मानता हो, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। उसमें और यहूदियों में कोई फर्क ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके पास कहानियां भरी हुई है। कितनी बड़ी इन्होंने गुस्ताखी की है
کہ اللہ تعالیٰ کا پیر چھلکے پر پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ پھسل گئے، اور اللہ تعالیٰ جب گرنے لگے تو عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچایا۔ نعوذ باللہ! کتنی بڑی جھوٹ انہوں نے لکھ رکھی، کتنی بڑی جھوٹ! میرے پیارے مسلمانوں، ان قبریلیوں سے بچو، حق اور سچ کی طرف آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، ان رنگ برنگے قبریلیوں کو چھوڑو، ان کو